नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज इस क्लास में आपको क्लास 12 कविता है आपकी राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इस कविता में क्या दिया गया है बेटा, जैसे नाम से ही पता चलता है लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना, और राम का विलाप, उसके बाद राम जो दुखी होते हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। बेटा ये किस समय का वर्णन है? ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी को दशरथ जी ने वनवास दे दिया था और वो वन में चले गए थे। वन में जाने के बाद जब सीता को रावण उठा कर ले गया था तो उस समय का ये वर्णन है। तो यहाँ पर जो है जब मेघनाथ जो है लक्ष्मण जी को तीर मारकर मूर्छित कर देते हैं तो उस मूर्छा का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और हनुमान जो है उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता है, वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहला आपका काव्यांश है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयसो पाई पद बंधी चले हनुमंत, भरत बाहु बलशील मन गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो जब जो है हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, संजीवनी जड़ी बूटी, तो उनको भरत मिल जाते हैं रास्ते में, तो उस समय का भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, तो क्या कहा गया है कि तब जो है, तब का अर्थ क्या होता है? तब। तो क्या कहा गया है? नाथ क्या होता है? स्वामी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके हृदय, उर क्या होता है बेटा? हृदय होता है। आपके हृदय आपके जो है किसको? आपके प्रताप को, यश को, प्रताप दिया गया है, प्रताप होता है यश, आपके यश को हृदय में रख कर जेहू नाथ तुरंत, हे स्वामी मैं तुरंत जो है, जेहू क्या होता है बेटा? जेहू होता है, यहाँ पर जेहू का अर्थ दिया है जाऊंगा। तुम्हारे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके यश को हृदय में या प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। कहाँ? संजीवनी बूटी लेकर। अस कही, अस का अर्थ होता है ऐसा, कही का अर्थ होता है कहकर, आयसु पाई, आयसु होता है आज्ञा, पाई होता है पाकर, आशा आज्ञा पाकर, पद चली पद बंधी चलेऊ हनुमत, पद होता है चरण, बंदी होता है वंदना जो प्रार्थना होती है, तो चरणों की वंदना। चलेऊ हनुमत, हनुमत जी जो है अपने मन में जो है उनका जो है किसका? भरत जी का जो है उनके प्रताप का मन में ध्यान रखते हुए उनके हृदय में रखकर जो है तुरंत चले जाते हैं, और उनकी जो है आयशु पाई, आज्ञा पाकर, पद बंधी चले हनुमत, उनके पर जो है चरणों की वंदना करते हुए आगे चल पड़ते हैं। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत, यहाँ भरत जी के गुणों का वर्णन किया गया है बेटा। भरत जी बाहुबल, बाहुबल क्या होता है? भुजाओं का बल, शील गुण, उनके शील स्वभाव के बारे में दिया गया है। प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों की उनकी अपार जो भक्ति थी उसके बारे में दिया गया है। कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि भरत जी बाहुबल, उनके भुजाओं का बल और उनके जो शीतल स्वभाव था और उनके जो गुण थे उसके बारे में बताया गया है। प्रभु पद प्रीति अपार, पद प्रीति क्या होता है? जो प्रभु जी थे उनके चरणों की अपार, उसकी अपार भक्ति के बारे में बताया गया है। मन में है मन महु, मन होता है, मन ही होता है बेटा, महो जो मुंह से बोलते हैं, जात सराहत, जाते हैं सराहत जो सराहते हुए,
सराहते हुए पुनि पुनि बार बार पवन कुमार यहाँ हनुमान जी को कहा गया है। और मन में बार बार सराहते हुए, बार बार उनके गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी चल पड़ते हैं। यहाँ किन के गुणों का वर्णन किया गया था? भरत के गुणों का यहाँ वर्णन किया गया था बेटा। फिर इसमें जो है ये आपका काव्यांश था, तो इसमें किस तरह के विशेष दिया जाता है, कैसे क्या है? तो सबसे पहले यहाँ जो है हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भरत के गुणों का और हनुमान जी की जो भक्ति थी उनके प्रति, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ बेटा दोहा छंद विद्यमान है। और तुलसीदास जी जो है, सभी को पता होगा, तुलसीदास जी आपके अवधी भाषा के कवि हैं, तो यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर कुछ अलंकार हैं बेटे, जैसे मन मोहु, पाई पद, इनमें जो है इनमें अनुप्रास अलंकार है। और पुनि पुनि, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। तो ये आपका विशेष था बेटा। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? एक तो देखो, जब भी आपको चैनल पर कोई भी कविता करवाई जाती है बेटा, तो आपको हर बार मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपको कोई भी काव्यांश है उसके कवि का और कविता का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कवि और कविता का नाम ही देखते हैं। हमारे कवि कौन है इसके? तुलसीदास जी हैं। कविता क्या है हमारी? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये आपकी कविता है। फिर इस काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं? तो पहला आपका है, हनुमान ने भरत जी से क्या आश्वासन दिया? हनुमान जी उनको आश्वासन देते हैं, तो किस बारे में आश्वासन देते हैं, क्या कहते हैं? तो हनुमान जी ने भरत जी को आश्वासन दिया कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपके प्रताप को या आपके हृदय को आपके यश को हृदय में रखकर, ये शुरू की लाइन दी गई है बेटा, प्रताप राख्यो वाले। तो यहाँ क्या कहा गया है कि आपके प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत जो है संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जो लक्ष्मण जी मूर्छित थे वो कहाँ थे? लंका में। तो वहां पहुंचने के लिए कहते हैं, आश्वासन देते हैं उनको। नेक्स्ट है, हनुमान ने भरत से क्या कहा? हनुमान ने भरत से कहा कि हे नाथ, मैं आपके प्रताप को मन में धारण करके तुरंत चला जाऊंगा। तुरंत जाने के लिए कहते हैं वो। नेक्स्ट है, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? हनुमान भरत की राम भक्ति, शीतल स्वभाव व बाहुबल, उनके भुजाओं के बल से प्रभावित हुए। लास्ट पर्सन इसका है, हनुमान ने संकट में धैर्य नहीं खोया, वे वीर एवं धैर्यवान थे, स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है, जब मेघनाथ जी का बाण हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी को लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो इसमें श्री राम जी और पूरी वानर सेना परेशान हो जाती है, परंतु हनुमान जी जो हैं अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। वो पूरा धैर्यवान रहते हैं और वीर रहते हैं, क्योंकि इसीलिए वो संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा काव्यांश यहाँ पर है, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनोज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो, सखो न दुखिल देखी मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम वचन बिकलाई, जो जन तेहु बन बंधु बिछो, पितु वचन मन तेहु नहीं ओ। तो यहाँ इस काव्यांश में बेटा सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में से ली गई हैं। इन पंक्तियों में क्या दिया गया है? इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा व राम के विलाप का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। जो राम जी जो हैं एक साधारण मनुष्य की तरह जो विलाप करते हैं बेटा, उसको यहाँ दर्शाया गया है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ होता है वहाँ, राम राम होते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण, निहारी होता है देखना।
श्री राम जी जो हैं वहाँ लक्ष्मण को देख रहे हैं। बोले वचन मनुष्य अनुसारी, मनुज होता है मनुष्य, अनुसारी समान, मनुष्य के समान। जैसे मनुष्य एक साधारण मनुष्य होता है वो दुखी हो जाता है, इसी तरह जो है यहाँ श्री राम जी जो है एक साधारण मनुष्य की तरह जो है वो दुखी हो जाते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ, अर्धरात्रि होता है आधी रात। तो श्री राम जी जो है दुखी होकर कहते हैं कि आधी रात चली गई है, अभी तक कपि कौन है, हनुमान, हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ, श्री राम जी, अनुज होता है छोटे भाई, उर होता है हृदय, लायऊ होता है लाना, उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु ने दुखिल देखी मोही काहू, सकहु होता है बेटा सके, सके तो क्या होता है कि वे जो हैं ने दुखिल, दुखिल का अर्थ होता है दुखी होना, देखी मोही काहू मुझे, तो यहाँ पर क्या कहते हो, बोलते हैं कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, देख सके, किसको, श्री राम जी को। और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मूर्छा होने से इतना दुखी हूँ, अब तुम मुझे कैसे दुखी से देख सकते हो, ये कहना चाहते हैं। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु होता है भाई, सदा हमेशा, तव तुम्हारा, मृदुल स्वभाव जो कोमल स्वभाव के बारे में बताया गया है कि तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम हित, मम होता है मेरा, हित होता है भलाई, लागी लगने के लिए, तजेहु त्याग दिया, पिता और माता, मेरी भलाई के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, अर्थात तो मेरे साथ जो है अपने जो है राजपाट को छोड़कर जो है वनवास में आ गए हो, अर्थात माता पिता को भी तुमने त्याग दिया है। सहेहु सहना, विपिन हिम आतप बाता, यहाँ पर जो है विपिन का अर्थ होता है बेटा जंगल, हिम होता है बर्फ, आतप होता है धूप और बाता होता है हवा और तूफान। तो यहाँ क्या कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि तुमने जंगल में क्या किया, विपिन जंगल में, हिम बर्फ जो ठंड होती है, आतप क्या होता है जो गर्मी होती है, धूप होती है, और बाता क्या होता है तूफान आदि को जो है सहन किया है। सो अनुराग कहाँ है भाई, सो होता है वह अनुराग प्रेम, तो यहाँ श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे भाई वह प्रेम अब कहाँ गया है जो तुम्हारा मेरे लिए था। उठो ने सुनी मम वचन विकलाई, उठो न सुनी, उठकर तुम सुनकर जो है उठ नहीं रहे हो, मम वच मेरे वचन, विकलाई व्याकुल हो गए हो, व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम उठे नहीं रहे हो, अर्थात तुम्हारा जो प्रेम था वो अब कहाँ चला गया है, जो तुम मेरी एक आवाज में उठ जाते थे, आज मैं इतना आपको पुकार रहा हूँ फिर भी आप उठे नहीं रहे हो। जो जनते हो बन बंधु बिछोई, पितु बचन मनते हु नहीं अहो, तो यहाँ क्या कहा गया है, जनते होता है जानता, जानने को कहा गया है, बेछे होता है बिछड़न या विलाप, वन होता है बंधु भाई, बिछोए बिछड़न। तो यहाँ क्या कहते हैं, यदि मैं यह जानता, जानो जो जानता हूँ, यदि जो का अर्थ होता है यदि, और जनते हु का अर्थ होता है जानता, यदि मैं जानता तो वन में तुम्हारा वियोग मुझे सहना पड़ेगा, इसके बारे में यदि मैं जानता तो पितु वचन मनते हु नहीं ओहु, पितु वचन पिता के वचनों को, मनते हु का अर्थ होता है बेटा मानता, ओहु उस समय जो है पिता के वचनों को नहीं मानता और वन में नहीं आता। ये आपका सेकंड का वाक्यांश था बेटा। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले विशेष में क्या होता है कि जो मेन बात होती है इसमें क्या दिया गया है, श्री राम जी के विलाप को दर्शाया गया है, ये है। फिर यहाँ पर जो एक और होता है बेटा बिंब, जैसे मैंने आपको एक कविता में पहले भी बताए थे, बिंब आपके 3 प्रकार के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। तो यहाँ पर जो है
दृश्य भी आपका विद्यमान है। जैसे आप इस कविता को सुन रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको साथ के साथ जो है ये दृश्य आपकी आंखों के सामने जरूर आया होगा। तो ये आपका जो है दृश्य भी यहाँ पर विद्यमान है। आप यहाँ दुख की बातें की गई हैं तो करुण रस विद्यमान है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद भी यहाँ पर विद्यमान है। फिर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, बोले वचन में बै की आवर्ती है, दुखित देखी में दै की आवर्ती है, बन बंधु बिछोह में बै की आवर्ती, बच बिकलाई में बै की आवर्ती। तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अब आपके प्रश्न किस प्रकार से है बेटा? राम अधीर होते, लक्ष्मण जो है जब अधीर हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया? अधीर हो जाते हैं बेटा, दुखी हो जाते हैं। रात को जब श्री राम जी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया था? जब श्री राम जी रात को व्याकुल हो गए तो उन्होंने जो है क्या किया था? लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। ये लाइन दी गई थी ना, राम उठे अनुजूर लायो, अपने हृदय से लगा लिया था। आधी रात को जब हनुमान जी नहीं आए थे, उनका इंतजार करते करते उन्होंने इनको लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। नेक्स्ट है, राम ने लक्ष्मण की किन किन विशेषताओं को बताया है? लक्ष्मण जी की विशेषताएं बताई हैं कि वे जो हैं, सबसे पहले तो क्या था, वे श्री राम जी को दुखी नहीं देख सकते थे। दूसरा है, उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और विनम्र है, और उन्होंने जो है किस प्रकार जो है उन्होंने, उनके अंदर त्याग की भावना भी थी कि उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर वो जो है श्री राम के साथ जंगल में आ गए थे। अब आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे? लक्ष्मण ने राम के लिए क्या किया कि सबसे पहले तो अपने माता पिता को त्याग दिया, जो राजपाट था, सुख वैभव था, उस सबको छोड़ दिया, और वे वन में राम के साथ जो है अनेक प्रकार की मुसीबतें जो है सहन करते रहे। उन्होंने कभी भी कोई आपत्ति नहीं जताई। नेक्स्ट है, सो अनुराग। सो का अर्थ है वह, अनुराग का अर्थ है प्रेम। कहकर राम कैसे अनुराग की ओर संकेत कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ श्री राम जी, राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच जो स्नेह था, जो प्रेम था, उसकी ओर संकेत किया है। ऐसा प्रेम जो है दुर्लभ होता है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ जंगल में आ गए। ये क्या था? उनका प्रेम ही था। तो ऐसा प्रेम बताया गया है। अब आपका नेक्स्ट का आंसर बेटा थर्ड आपका, सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाही जग भारई बारा, आस विचारी जिये जाघौ ताता, मिलई न जगत सोहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दिना, मणि बिनु फणी करीबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही, जयहु अवध कवन में महू लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सतेहु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। फिर वही बात बेटा, यहाँ पर प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में से ली गई हैं। इसमें भी क्या दिया गया, इस काव्यांश में भी श्री राम के विलाप को दर्शाया गया है। श्री राम जी जो है इसमें बहुत व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत क्या होता है? पुत्र होता है बेटा। बित धन, नारी महिला, भवन महल होता है, परिवारा परिवार। तो यहाँ क्या कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार के बारे में बताया गया है। होई जाई, होई जाई क्या होता है? हो जाते हैं। जग बारही बार, बारही बार होते हैं, बार बार संसार में बार बार मिल जाते हैं। कौन कौन? संसार में क्या बताया गया है? सुत क्या बताया बेटा? पुत्र होता है। बित होता है धन। तो क्या कहते हैं? संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं।
अस विचारी जी है जागहु ताता। अस विचारी, अस का होता है ऐसा, विचारी होता है सोचकर। जिए जागहु ताता, जिए होते हैं मन में सोचते हैं बेटा वो, किसके बारे में? अपने भाई के बारे में। भाई, तात भाई को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मिलई न जगत सोहोदर भ्राता। सोहोदर होते हैं सगा, भ्राता होता है भाई, और परंतु संसार में ऐसा सगा भाई नहीं मिलता। जथा, जथा का अर्थ होता है बेटा जिस प्रकार, जथा जिस प्रकार। पंख बिनु खग, पंख के बिना पक्षी अति दिना, अति दिनहीन हो जाता है। जैसे आपको पता होगा जिस पक्षी के पंख टूट जाते हैं तो वो कितना दिनहीन, दुखी हो जाता है, तो इस तरह बताया गया है। मणि बिनु फणी, मणि के बिना सांप। करीबर करहीना, और सूंड के बिना हाथी। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, तो क्या कहते हैं कि मेरा जीवन भी अपने भाई के बिना ऐसा ही है। कैसा? जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना होता है, सांप मणि के बिना होता है, और हाथी सूंड के बिना होता है, इसी प्रकार मैं अपने भाई के विलाप में दुखी हूँ। कौन कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं। किसके विलाप में? लक्ष्मण जी के विलाप में। जो जड़ देवई जावई मोही, तो श्री राम जी क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं कि श्री राम जी चिंता करते हुए कहते हैं जो जड़ देवे। जड़ क्या होता है बेटा? यहाँ पर जड़ का अर्थ क्या दिया गया? कठोर। देव भाग्य, कठोर भाग्य के बारे में। यदि कठोर भाग्य जियाओ मोही, यदि मेरा ऐसा ही कठोर भाग्य है तो वो बताया गया है। जियाओ मोही, मुझे जीवित रखे। जयहु अवध कुवन महलाई, जयहु का अर्थ क्या बताया था बेटा यहाँ पर मैंने? जयहु होता है जाऊंगा। क्या होता है? जाऊंगा। अवध अयोध्या। कवन मुँह लाई, क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? किसके बिना? लक्ष्मण के बिना। कितने प्रेम से उसको लेके आया था, अब उसके बिना कैसे मैं अयोध्या में जो है प्रवेश करूंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वहां के लोग कहेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई को खो दिया, गवा दिया। बरु अपजस, बरु होता है चाहे, अपजस अपयस। सहतेऊ, सहन करना पड़े। जगमाही, संसार में मुझे चाहे अपयस सहन करना पड़े। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी की हानि क्षति होता है बेटा, हानि कोई विशेष हानि नहीं है। किसके आगे? प्रिय भाई के आगे। प्रिय भाई के आगे नारी की जो विशेष हानि नहीं है, तो ये बताया गया है। यहाँ पर जो है विशेष में क्या दिएगा? राम का जो है लक्ष्मण के प्रति जो है प्रेम दर्शाया गया है। दृश्य बिंब विद्यमान है बेटा यहाँ पर भी। जथा पंख, ये लाइन आपकी दिए गए है। पंख बिनु खग अति दीना, यहाँ पर जो है आपका एक उदाहरण अलंकार दिया गया है। चौपाई छंद है, करुण रस है, अवधि भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर इसमें कुछ अलंकार दिए गए हैं। जाहि जग 12 बंधु बिनु करीबर कर, यहाँ पर जो है व्यंजनों की आवर्ती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। नेक्स्ट आपका काव्यांश है बेटा फोर्थ का। उससे पहले प्रश्नोत्तर करवा देती हूँ इसके। सबसे पहले है कि काव्यांश के आधार पर श्री राम के व्यक्तित्व की टिप्पणी कीजिए। यह आपके वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आ सकता है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, इस काव्यांश में श्री राम को जो है एक साधारण आदमी का रूप दर्शाया गया है। वे लक्ष्मण के प्रति जो है प्रेम भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं और संसार के हर सुख से ज्यादा सगे भाई के सुख को महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, राम ने भातृ प्रेम की तुलना में किन को हीन माना है? किसको माना है? फर्स्ट पंक्ति में दिया गया ना, पुत्र, धन, पत्नी, घर, परिवार, सबको हीन माना है। उनके अनुसार ये सभी चीजें आती जाती रहती हैं, परंतु सगा भाई जो है वो बार बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, राम को लक्ष्मण बिना अपना जीवन कैसा लगता है?
राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उतना ही हीन लगता है जितना पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी को जीवन लगता है। वैसे ही श्री राम को लक्ष्मण के बिना जीवन दिखाई देता है, लगता है। अब आपका लास्ट प्रश्न है, जेहू अवध कवन मुँह लाई। तो ये अर्थ मैंने बता दिया था बेटा, जेहू का अर्थ होता है जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन कौन सा, मुँह लाई मुँह लेकर, कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, किसके बिना, लक्ष्मण के बिना। तो इस कथन से श्री राम के जो है कर्तव्य बोध को दिखाया गया है, कर्तव्य बोध झलकता है कि अपने भाई को लेकर वो कितने कर्तव्य प्रिय थे। वे अपनी जिम्मेदारी पर लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे, परंतु वे अपना कर्तव्य पूरा न कर सके। अंततः वे अपनी जो है अयोध्या जाकर क्या जवाब देंगे उससे डरे हुए थे। नेक्स्ट काव्यांश है बेटा, फोर्थ काव्यांश। अब अपलोको सोको सुत तोरा, सही विठूर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सोपेसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरू काहे देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावऊ भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सत्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो यहाँ पर जो है इसमें भी बेटा सबसे पहले वही प्रसंग और किसका वर्णन दिया गया है, इसमें भी श्री राम के विलाप और यहाँ पर जो है हनुमान जी के वापस आने का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। लास्ट पंक्तियां रह गई थी इसकी, सोठा जो दिया गया है। प्रभु प्रताप सुनी कान विकल गए वानर निकर, आई गयो हनुमान जी में करुणा मुख वीर। यहाँ पर हनुमान जी के आने का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, अब अपलोको शोको सूत तोरा। अपलोको होता है अपयस। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के होश में न आने पर जो है श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि सही निठुर कठोर उर मोरा, मेरा निष्ठुर, निठोर होता है निष्ठुर व कठोर हृदय। अब अपलोको शोको सुत तोरा, अब जो है अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। दोनों के बारे में बताया गया। ये बेटा लास्ट लाइन पहले आएगी और फर्स्ट बाद में आएगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज होता है अपने जननी माता, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, कुमार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तात क्या होता है बेटा, तात होता है पिता, तासु उनके, पिता उनके, तुम प्राण आधारा, उनके प्राणों के आधार हो। तो कौन, लक्ष्मण जी अपने पिताजी के प्राणों के आधार है, उसके बारे में श्री राम जी बताते हैं। सोप सी मोही तुम्हें गही पानी, सोप से ही होता है बेटा सोपा था, गही होता है पकड़कर, पानी होता है हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सब विधि सुख परम हित जाने, सब विधि सब प्रकार से तुम्हारे सुख को जानकर, तुम्हारी भलाई को मानकर। उतरो काहे तेहु तेही जाई, अब तेही होता है वहां, अब वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठे किन मोही सिखावऊ भाई, उठे सिखावऊ का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पर दिया गया है जैसे क्या है, उठे किन मोही सिखावऊ भाई। अब जो है श्री राम जी जो है लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम स्वयं उठकर इसके बारे में मुझे बताओ। सिखावऊ होता है सिखाना, बताना, मुझे बताओ भाई। बहुविधि सोचत सोच, अनेक प्रकार से मैंने सोचा है। सत्रवत सलील राजीव दल लोचन, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या बताते हैं कि उनके जो है इस प्रकार श्री राम जी जो है अनेक प्रकार से विचार करते हैं और लक्ष्मण जी की जो है लक्ष्मण जी के बारे में बताते हैं। सर्वत बहता हुआ, क्या है, बहता हुआ, सलील जल होता है, राजीव कमल होता है, और यहाँ
लोचन क्या होता है, आंखें होती हैं। तो जो है श्री राम जी क्या कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि मैंने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी जो सुंदर नेत्र हैं, इस प्रकार विचार करते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, श्री राम जी के नेत्रों से बेटा। उमा एक अखंड रघुराई, यहाँ पर बेटा है उमा जो है वो शिवजी पार्वती के बारे में दिया गया है। उमा कौन है, यहाँ पार्वती जी हैं, उनके बारे में बताया गया, वो बताती हैं। उमा एक अखंड रघुराई, शिव पार्वती जी वहां कर से गुजर रहे थे उस समय, तो अब वो शिवजी और पार्वती आपस में बातचीत करते हैं, उसका वर्णन यहाँ इस पंक्ति में दिया गया है। उमा एक अखंड रघुराई, तो यहाँ पर जो है शिव जी कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, श्री राम जी जो है अखंड होता है, अद्वितीय है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों का करने वाले भगवान ने जो है मनुष्य की दशा दिखाई दे रही है, क्योंकि श्री राम जी क्या थे, औरों के लिए भगवान थे, परंतु वो एक सामान्य साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए दिख रहे, इसलिए यहाँ शिव जी कहते हैं। सोठा बेटा, प्रभु प्रताप सुनी कान विकल भय वानर निकर। तो यहाँ पर क्या है कि प्रभु विलाप, श्री राम जी का विलाप सुनकर कान विकल भय वानर निकर, निकर होता है बेटा समूह और विकल होता है परेशान। तो प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का जो समूह था वो भी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आए गए हनुमान, इतने में जो है हनुमान जी आ जाते हैं। जिमी करुणा मुँह वीर रस, तो कैसा लगता है, जिमी जैसे जैसे कैसा प्रतीत होता है, करुण मुँह वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार सभी जो है खुश हो जाते हैं। करुण रस पता है बेटा सबको क्या होता है, करुण रस होता है जब विलाप होता है, दुख होता है, और वीर रस होते हैं किसी चीज को देख के हमें उत्साह आ जाता है। तो क्या था, लक्ष्मण जी के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, पूरी वानर सेना में और श्री राम जी के समेत सभी में क्या होता है, उत्साह आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए करुण रस में वीर रस की उत्पत्ति बताई है कि वीर रस आ जाता है। विशेष बेटा यहाँ पर भी राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है, वही बिंब है, दर्शय बिंब पूरी कविता में, अवधि भाषा है, और यहाँ बेटा चौपाई और सोठा दोनों छंद है, क्योंकि सोठा यहाँ दिया गया है, करुण रस है। फिर इसमें जो है एक अलंकार है यहाँ पर बेटा, तात तासु तुम बहुविधि सोचत सोच सर्वतोश्लीन प्रभु प्रताप, सब में आवर्ती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और एक जगह यहाँ पर रूपक अलंकार भी दिया गया है बेटा, राजीव दल लोचन, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार विद्यमान है। अब आपके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न आता है, व्याकुल श्री राम अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं। तो व्याकुल श्री राम अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग अपयश को सहन कर लेंगे, परंतु अयोध्या में जाकर उनकी माता जो सुमित्रा थी उनको क्या जवाब देंगे, ये कर रहे थे। नेक्स्ट है, श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करके क्यों दुखी हो जाते हैं, सुमित्रा माता को याद करके क्यों दुखी हो जाते हैं। तो जब उनको किस लिए दुखी हो जाते हैं, क्यों श्री राम को हर तरह से हितैषी मानकर लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था, अब वो उनको जाकर क्या जवाब देंगे, ये सोचकर वो दुखी हो जाते हैं। नर गति भगत कृपाल देखई, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है राम ने मानव के रूप में जन्म लिया है, उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पहले ही ज्ञान है, परंतु वे जो है लक्ष्मण मूर्छा पर साधारण मानव की तरह व्यवहार करते, जबकि उन्हें हर चीज का पहले ही पता था, फिर भी साधारण मनुष्य की तरह वो व्यवहार करते हैं। हनुमान के आगमन का क्या प्रभाव हुआ, हनुमान जी के आगमन से वानर सेना में उत्साह आ गया, ऐसा लगता था जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। अब आपका फिफ्थ का वाक्यांश है बेटा, हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब दिनी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई।
हृदय लाई प्रभु बटेऊ भराता, हर्षै सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचाया, जेहि विधि तभई ताहि लई आवा। हर्षी होता है खुश होकर, राम बटेऊ का अर्थ होता है गले से लगा लिया। हनुमान श्री राम जी खुश होकर हनुमान को गले से लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ होता है बेटा आभार प्रकट करना, बहुत अधिक आभार प्रकट करते हुए। प्रभु परम सुजाना क्या होता है अच्छा ज्ञानी समझकर जो है उस हनुमान जी का जो है गले से लगाकर उसका आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वैद तव किन्हीं उपाय, वैद जी ने तुरंत उपाय कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, खुश होकर लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते। हर्षाई क्या होता है खुश होकर। हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता, अपने हृदय से जो है श्री राम जी लक्ष्मण को अपने भाई को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और इस प्रकार जो है इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में खुशी छा जाती है, सभी खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचाया, हनुमान जी जो है पुनि का अर्थ क्या होता है बेटा दोबारा। वैद तहाँ पहुँचाया, जहाँ से लाए थे उसे वैद जी को वहीं पहुँचा दिया। जेहि विधि तभी ताही लई आवा, जिस प्रकार से जेहि विधि जिस प्रकार से लेकर आए थे उसी प्रकार से वैद जी को जो है वहां पर जो है तुरंत हनुमान जी ने पहुंचा दिया। इसमें विशेष क्या है, लक्ष्मण के ठीक होने पर जो है यहाँ पर वानर सेना और श्री राम जी की खुशी को यहाँ पर दर्शाया गया है। अवधि भाषा ही है, चौपाई छंद विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार है बेटा, प्रभु परम तभई तही में आवर्ती है, और यहाँ पर जो है वीर रस उत्साह की बातें आ जाती हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन आपका किस प्रकार से है, हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई, हनुमान ने पर श्री राम ने क्या था उनका आभार प्रकट करते हुए उनको गले से लगा लिया था। नेक्स्ट पर्सन है, लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह टूटी। एक वैद्य जी का नाम मैंने आपको बताया था बेटा, सुषेण वैद्य जी थे। सुषेण वैद्य जी जो है जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे उसके द्वारा जब लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं तो उसके बाद लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती है और वो हंसकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री लक्ष्मण जी के ठीक होने पर श्री राम जी ने जब उन्हें गले से लगा लिया था तो इस दृश्य को देखकर वानर सेना जो है वो प्रसन्न हो गई थी। नेक्स्ट है, जेहि विधि तभई तही लई आवा। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सुषेण वैद्य को हनुमान जी उठा कर लाए थे उसी प्रकार उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया था। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ काव्यांश, यह वृत्तांत दशानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानव कालू देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रह सुखाई। यहाँ पर क्या दिया गया है इस काव्यांश में, इसमें कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया था। क्योंकि बेटा कुंभकर्ण के बारे में सभी को पता होगा कि वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। तो यहाँ उनका 6 महीने का सोने का समय था और उस समय का वर्णन है, और रावण जो है उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं वो वर्णन यहाँ पर है। यह वृत्तांत दशानन सुने। दशानन कौन है, रावण है। तो वृत्तांत होता है वर्णन। यह वर्णन जब रावण ने सुना, कौन सा, लक्ष्मण जी की मूर्छा के टूटने का, उनके ठीक होने का। अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। अति विषाद, अति बहुत, विषाद दुखी, बहुत दुखी होकर, पुनि पुनि बार बार, सिर धनेहु का अर्थ होता है पछताना, बार बार पछता रहे हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। व्याकुल होकर जो है, पही का होता है पाते हैं, कुंभकर्ण जी के पास आते हैं और क्या करते हैं, विविध जतन, विविध होता है अनेक प्रकार से, जतन होता है यत्न करना, करी ताही जगावा।
ताही होता है उसे जगाना, अनेक प्रकार से उसे जगाने का यत्न करते हैं। जागा निशाचर देखिए कैसा। निशाचर कौन है? वैसे तो राक्षस होता है, पर यहाँ किसके बारे में बताया गया? कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण जागता है, देखे कैसा, क्या देखता है? मानो कालू देह ध्री वैसा। कालू होता है मौत, देह होता है शरीर। जैसे ऐसे लग रहा था, रावण को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मौत ने शरीर धारण कर लिया हो, एक यमराज की तरह जो है रावण दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बुझा कहू बाही, बुझा होता है पूछा, कहूँ भाई कहो क्या हुआ? काहे तव मुख रहे सुखाई, काहे कहो किस प्रकार जो है तुम्हारा मुख सूख गया है। सूखे होता है सूखना, किस प्रकार से तुम्हारे मुख सूख रहे हैं उसके बारे में मुझे बताओ। फिर इसका विशेष क्या है? यहाँ जो है रावण के दुख को दर्शाया गया है। जब से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती है उसको का वर्णन सुनकर शरीर रावण जी जो है परेशान हो जाते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा, और अवधि भाषा है, चौपाई छंद है। फिर इसके साथ साथ दो इस काव्यांश में आपके, जैसे आपका आ जाए कि मुहावरे छाटिए, तो यहाँ आपके इस काव्यांश में दो मुहावरे भी दिए गए हैं। मुहावरे बता देती हूँ आपको। सिर धुनना, मुख सूखना, ये दो मुहावरे हैं आपके। अब आपका प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न आपका है, रावण ने कौन सा वृत्तांत सुना, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? रावण ने लक्ष्मण जी की मूर्छा के टूटने का वृत्तांत सुना। यह सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और अपना सिर पीटने लगे। सिर पीटने का अर्थ है पछताने लगे। रावण कहाँ गया और क्या किया? राम कुंभकर्ण के पास गया और अनेक प्रकार से उसको नींद से जगाने का प्रयत्न किया। कुंभकर्ण कैसा लग रहा था? कुंभकर्ण जागने के बाद ऐसा लग रहा था मानो यमराज शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? अर्थात मुंह सूखने का अर्थ यहाँ पर है बेटा कष्ट। तुम्हें क्या कष्ट है? वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, वो बताओ। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है, लास्ट काव्यांश है बेटा आपका ये। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपि ने सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संधारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब 60 चाहत कल्याण। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इसमें कुंभकर्ण व रावण की जो मुलाकात होती है उसका वर्णन किया गया है, आपस में जो बातचीत होती है उसके बारे में। कथा कही सब तेहि अभिमाना। कथा क्या होता है? कहानी। तेहि उसने रावण ने जो है जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उस कहानी को पूरी तरह से कुंभकर्ण को सुना डाला। तब कुंभकर्ण ने जो है, कुंभकर्ण जी क्या करते हैं, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, कथा कही सहित अभिमानी, अभिमान के साथ रावण ने पूरी कहानी जो है कुंभकर्ण को बता दी। तात कपि ने सब निशाचर मारे। क्या कहते हैं उसके बाद? क्या कहते हैं कि रावण ने बताया कि हे तात, किसको संबोधित करते हैं? कुंभकर्ण को कहते हैं, हे तात सब निशाचर मारे। इसमें जो है सभी हमारे जो है राक्षस मार डाले हैं। किसने? हनुमान ने। महा योद्धा संहारे, जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको भी संहारे, मार डाला, उनको भी मारे डाला है। योद्धा होता है बेटा योद्धा। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख होता है बेटा कड़वे वचन बोलने वाला। कड़वे वचन बोलने वाला सुर रिपु देवताओं का शत्रु और मनुष्यों को जो है खाने वाला। भट अति काय अकंपन भारी,
और क्या कहते हैं, बट क्या होता है, जो महान योद्धा थे उनको वो कहा गया है अतिकाय, भारी शरीर वाला। अपर का अर्थ होता है दूसरा। तो क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि दुर्मुख, जो दुर्मुख का क्या अर्थ बताया था बेटा, कड़वा बोलने वाले। और देवताओं के शत्रु मनुष्यों को खाने वाले और महान योद्धा अतिकाय, अकंपन और महादर, जो आदि अनेक वीर जो है हमारे युद्ध भूमि में मारे गए हैं। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर होता है, अपर का अर्थ क्या है बेटा, अनेक जो हमारे योद्धा थे वो भी इस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। परे समर मही रणवीरा, युद्ध भूमि में जो है, जो युद्ध भूमि में हमारे युद्ध भूमि में वीर पड़े हुए हैं, जो हमारे वीर थे उनके बारे में बताया गया उन्होंने कि हमारे जो है कंपन और महोदर आदि अनेक जो वीर हैं वो युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनी दस्कंदर है बेटा रावण को सुन वचन, रावण के वचनों को सुनकर, तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण जी जो है वो बिलखने लगा। जगदम्बा हरि आनी, जगदम्बा जग जननी माँ, किसको कहते हैं, जग जननी माँ सीता को कहते हैं। हरि आनी, हर ली है, तुमने जो है जग जननी माता को हर लिया है। अब सठ चाहत कल्याण, सठ होता है दुष्ट, हे दुष्ट अब तुम कल्याण चाहते हो, अर्थात तुमने जो है माता के साथ किया है तो अब तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। इसमें जो है क्या दिया गया है, विशेष क्या है बेटा, इसमें शरीर जो रावण की है वो व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता को दर्शाया गया, क्योंकि स्पष्ट कहते हैं वो, तो वाक्पटुता को यहाँ दर्शाया गया है। अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, वीर रस विद्यमान है, संवाद शैली है बेटा, आपस में बातचीत को दर्शाया गया है, तो यहाँ इस काव्यांश में आपकी संवाद शैली भी विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कथा कही अतिकाय कंपन में व्यंजनों की आवर्ती है, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अब आपके लास्ट इस काव्यांश के क्वेश्चन आंसर है। किसने किससे क्या कथा सुनाई थी? राम ने कुंभकर्ण से सीता हरण से लेकर लक्ष्मण जी के मूर्छित होने तक की कहानी सुनाई थी और उनके वीरों के बारे में, जो उनके वीर मारे गए थे वो भी बताया था। रावण के कौन कौन से वीर मारे गए? रावण की सेना के दुर्मुख, अतिकाय, कंपन, महोदर, निरांतक आदि वीर मारे गए, जो महान योद्धा थे वो मारे गए थे। हनुमान के बारे में रावण क्या बताते हैं? हनुमान ने अनेक बड़े बड़े वीरों को मारकर रावण की सेना को गहरी हानि पहुंचाई है। रावण कुंभकर्ण को हनुमान की वीरता और उनके बारे में बताता है। लास्ट प्रश्न है बेटा आपका इस कविता का। रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई? रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण जो है बिलखने लगे, दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तुम जो है जग जननी माता का हरण करके अब तुम अपनी भलाई चाहते हो, अर्थात तुम्हारी भलाई संभव नहीं है, तेरा भला नहीं हो सकता, ये कहते हैं कुंभकर्ण जी। तो बेटा ये आपकी कविता थी। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट भेजना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बेटा।